लोग मेरे से आके पूछते हैं कि सर मैं अब तो अभी 55 ईयर्स की हूँ या 50 साल की हूँ, मैंने अभी ज्वाइंट रिप्लेस करा लिया, तो 65 साल 70 साल पे मुझे फिर से रिप्लेस कराना पड़ेगा। ये एक्चुअली बहुत कॉमन मिथ है कि एक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट 10-15 साल ही चलता है। ये केवल एक फिक्स्ड लाइन नहीं हो सकती कभी भी कि एक रिप्लेसमेंट इतने साल चलेगा। इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूं मैं आज कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो क्या उम्मीद रखें कि कितने साल आपका ज्वाइंट रिप्लेसमेंट चलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है और हम अपने यहाँ पर नारायण स्पाइन एंड ज्वाइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और ज्वाइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करते हैं। जैसे कि स्पाइन के लिए हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, पेन मैनेजमेंट इंजेक्शंस लगाते हैं, ज्वाइंट्स के लिए हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स, आर्थ्रोस्कोपिक ज्वाइंट सर्जरीज और जरूरत पड़ने पर हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं। आज हम यही बात करेंगे कि एक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कितना। मैं कोट करता हूं एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस जो हुई थी 2019 में, लैंसेट एक आर्टिकल है उसके अंदर हुई थी। वो स्टडी कहती है कि 96% ज्वाइंट रिप्लेसमेंट 15 साल पे अच्छे काम करते हैं, 95% ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो 20 साल पे अच्छा काम करते हैं और 25 साल पे भी 82% नी रिप्लेसमेंट्स अच्छा काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि 100 में से 82 लोग 25 साल तक भी नी रिप्लेसमेंट वापस रिवाइज नहीं कराना पड़ता। यह हो गई एक रिसर्च की बात, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव एस्पेक्ट कि अगर आपको मान लीजिए 25 साल हो गए हैं तो क्या आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट रिवाइज करवाना ही करवाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 25 साल हो गए हैं तो आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट रिवाइज करवाना ही करवाना है। उसके लिए कुछ रीजंस होते हैं जब रिप्लेसमेंट रिवाइज कराना पड़ता है। जैसे कि आपका इंप्लांट लूज हो गया है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। अगर आपका जो पॉली डाला है बीच में, दो जो जैसे फीमोरल कंपोनेंट और टिबियल कंपोनेंट डलते हैं, जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है उसके अंदर एक कंपोनेंट ऊपर डलता है, एक कंपोनेंट नीचे डलता है, बीच में एक पॉली होती है जो हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन है। अगर वो घिस जाता है तब हमें रिवाइज करना पड़ता है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो रिवाइज करना पड़ता है, या अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रैक्चर हो गया है आपको उस दौरान में सर्जरी के बाद, तो आपको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट रिवाइज कराना पड़ सकता है। लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं या 25 साल हो गए हैं, ठीक ठाक आप चल रहे हो तब भी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट रिवाइज कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। रीजंस होने चाहिए कि इसलिए हम ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को रिवाइज करा रहे हैं। 3 मेन फैक्टर्स हैं, इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं अब शॉर्टकट में आपको लिस्ट कर देता हूं क्या फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है, जैसे कि बॉडी वेट आपका अच्छा होना चाहिए, सर्जरी के बाद बॉडी वेट रिड्यूस करो, डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी में कितने महीने करवाऊं, 2 महीने 3 महीने, ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी मतलब होता है एक्सरसाइजेस जो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए था सर्जरी से पहले भी। अगर अभी तक नहीं है तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बाद आप इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो। तीसरा, आपके जो अपने जो फैक्टर होता है वो ये है कि आप किस तरह से उस इम्प्लांट को यूज कर रहे हैं। मतलब आपको सतर्कता से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनइवन सरफेस पे ज्यादा चलते हैं या फिर भागते दौड़ते हैं। ऑल्दो सर्जरी के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उससे जो इम्प्लांट है उस पर अनड्यू प्रेशर पड़ता है जिसके लिए इम्प्लांट नहीं बना है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सर्जन के ऊपर है कि कितनी एक्यूरेसी से सर्जरी हुई है। सारे जो हम जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो हमें देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टिबियल का जो कंपोनेंट है वो सही एंगल पे बैठा है, फीमोरल कंपोनेंट सही एंगल पे बैठा है, वैल्गस वारस हमने सही करेक्ट किया है। कई सारे एंगल्स होते हैं, फीमोरल कंपोनेंट रोटेशन कैसी है, टिबियल कंपोनेंट रोटेशन कैसी है, ये सब सर्जन के हाथ में होते हैं। तो सर्जन भी आपको वाइजली चूज करना चाहिए। दूसरा, सर्जन के हाथ में फैक्टर ये होता है कि इन्फेक्शन ना हो, तो उस हिसाब से इनका एक्सपीरियंस, उनका ओटी स्टेरिलिटी, ओटी का जो उनकी प्रोटोकॉल्स है वो अच्छे होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में एक बड़ा डिजास्टर्स सा कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, डिजास्टर्स सी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो ये चीज जो है नहीं होनी चाहिए। अच्छी एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्प्लांट पे होते हैं कि आपको इम्प्लांट ट्राइड एंड टेस्टेड इम्प्लांट मेरे हिसाब से हमेशा यूज करना चाहिए। कुछ इम्प्लांट्स अपकमिंग है मार्केट में, लेकिन अगर ट्राइड एंड टेस्टेड इम्प्लांट आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे हम अपने यहाँ पे डेप्यू का जॉनसन एंड जॉनसन का इम्प्लांट यूज करते हैं जो मार्केट में 1970 से है, मतलब उसकी कम से कम भी तो 50-55 साल का उसका रिसर्च है कि हाँ वो अच्छा काम करता है। जो पुरानी इम्प्लांट कंपनीज हैं वो हमेशा आपको अपडेट करती रहती हैं। उनका जो आजकल जो कंपोनेंट डिजाइन है वो बेटर हो गया है, जो पॉलीथिलीन की क्वालिटी है वो बेटर हो गई है, इंस्ट्रूमेंटेशन बेटर हो गई है, अलाइनमेंट टेक्निक्स भी बेटर हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी कितनी एज रहेगी इम्प्लांट की वो डिटरमाइन करता है। लास्ट में बात करता हूं कि लोग जो एज मिथ है
कि मैं तो भाई 50 साल का ही हूँ, 55 साल का ही हूँ, रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं कि यंग एज में पेशेंट की जो है नी रिप्लेसमेंट हो जाए। हम ट्राई करते हैं कि जो मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स है या ऑर्थोबायोलॉजिक्स है, उसी से ही हम एक एज, पर्टिकुलर एज तक, 55 ईयर्स तक, 60 ईयर्स तक उसको मैनेज कर सकें। लेकिन हमारी भी लिमिटेशन है। अगर मान लीजिए आप हमारे पास ग्रेड 4 आर्थराइटिस में आए हैं, ग्रेड 4 आर्थराइटिस मतलब ये होता है कि आपकी जो हड्डी है, जो फीमर बोन है, वो टिबिया बोन से रगड़ने लगे। इस सिचुएशन के अंदर जब बोन ऑन बोन बोलते हैं हम लोग, एक्सरे में देखें कि बोन ऑन बोन है, साथ में हम एक बार ये भी कंफर्म करते हैं कि आपकी एक्टिविटी लिमिटेशंस बहुत सारे हो गए हैं, उसकी वजह से आप 100-200 मीटर भी नहीं चल पा रहे हैं। कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने में आप जो है हिचकते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द होगा, इतना नहीं चल पाऊंगा या इतना नहीं चल पाऊंगी। अगर आपकी मतलब एक्सरे भी और आपकी लाइफस्टाइल भी दोनों मैच करती हैं कि ग्रेड 4 आर्थराइटिस हो गया है आपको, तो अगर आपकी एज कम भी है, 50 ईयर्स भी है, इवन 45 ईयर्स, 55 ईयर्स भी है, तो नी रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन बचता है। उसके अंदर ऑर्थोबायोलॉजिक्स या कोई भी प्रिजर्वेशन, जॉइंट प्रिजर्वेशन टेक्निक काम नहीं करती है। तो एक एज, फिक्स्ड एज डिटरमाइन कर देना कि इस एज में ही रिप्लेसमेंट होना चाहिए, ये गलत है। अगर आपकी एज ज्यादा है लेकिन आपको ग्रेड 3 आर्थराइटिस, ग्रेड 2 आर्थराइटिस है, तो भी आप सही कैंडिडेट नहीं है नी रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर आपकी एज कम है, मान लीजिए 50 साल एज है आपकी, लेकिन आपको ग्रेड 4 आर्थराइटिस है और बहुत लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो भी आप राइट कैंडिडेट हो सकते हैं सर्जरी के लिए। मैं हमेशा कहता हूं इस चीज को कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन ऑर्थोपेडिक्स। ये आपको बहुत अच्छा पेन रिलीफ देता है, बहुत अच्छा आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर देता है, आपकी जो लचक है चलने में, जो टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं आप सर्जरी से पहले, वो बहुत करेक्ट हो जाती है। लेकिन सर्जरी करानी है या नहीं करानी है, ये एक बहुत वाइज डिसीजन होना चाहिए। मार्केट फ्लो के साथ सर्जरी कभी नहीं करानी चाहिए। अगर आप कोशिश करिए कि यंग है तो और नी पेन शुरू हो गया है, तो ऑर्थोबायोलॉजिक्स से इसका काम चलाइए, डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे सलाह लीजिए। अगर ग्रेड 4 आर्थराइटिस है तो यंग एज में भी करानी पड़ सकती है। अगर ओल्ड एज है लेकिन ग्रेड 4 आर्थराइटिस नहीं है, तो मार्केट फ्लो के साथ जाके रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत। अगर आप हमसे सलाह चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप एक्सरे शेयर कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें उन लोगों से जो नी रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर जिनको घुटने में दर्द होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।